जीएसटी को लेकर व्यापारी ने मोदी सरकार को कहा धन्यवाद, व्यापार में होगी बढ़ोतरी। अंबाला शहर में जीएसटी को व्यापारी मनोज गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, अब जीएसटी घटने से व्यापार को रफ्तार मिलेगी और जनता राहत के साथ वस्तुएं सस्ती मिलेगी, जिससे लोगों के बजट में राहत मिलेगी और उनकी बचत भी होगी। दूसरी ओर सुशील गोयल ने भी इसे राहत भरा कदम बताया, साथ में अपनी समस्या भी बताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद व्यापार ठप हो गया है, पंजाब से आने वाले ग्राहक नहीं आ रहे क्योंकि बाढ़ के बाद स्थिति खराब हो गई। इससे पहले शंभू बॉर्डर बंद होने से व्यापार ठप रहा, अब बारिश ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी, व्यापार ना के बराबर हो गया है। सबसे पहले अपना नाम और जैसे कि जीएसटी कम हुई है इसके ऊपर व्यापार के ऊपर क्या असर है, व्यापार कितनी तेजी से निकला आगे? ऐसा सर, मेरा नाम सुशील गोयल है। पुरानी अनाज मंडी में मेरी शॉप है ड्राई फ्रूट की। बाकी आप व्यापार की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया जो 28 का 18 में आ गए। हेल्थ पॉलिसी के ऊपर जीएसटी इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन आज बाजार की ये हालत है, बाजार के अंदर हर व्यापारी मायूस है। नजदीक आ रही है, ऊपर से दिवाली का कोई भी किसी भी व्यापारी को कोई मतलब उत्साह नहीं है। ये जो मौसम की वजह से जो बाढ़ आ रही है पंजाब के अंदर, देख ही रहे हो आपको क्या पोजीशन है। हमारा जो बॉर्डर है वो पंजाब का है। पहले पंजाब में आवाजाही नहीं थी, रास्ते रोके हुए थे। उससे हटके जब काम शुरू हुआ तो मौसम की मार पड़ रही है। हमारा अंबाला शहर एक किस्म का पंजाब के बॉर्डर पे है। पंजाब का इतनी बढ़ रही है कि कोई भी पंजाब का जो किसान है, व्यापारी है, कोई अंबाला में नहीं आ रहा है। इस टाइम अंबाला शहर के अंदर व्यापार की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खराब है। और जो ये कपड़ा मार्केट में इतना पानी रुका, या हमारे यहाँ अंबाला में इतना पानी रुका, लोगों की दुकानों के अंदर बढ़ गया। पिछला नुकसान सहन नहीं कर पाए, अगला नुकसान और हो गया। महंगाई का क्या असर होता है? सबसे पहले सर नाम। सर वैसे मेरा नाम मनोज गोयल, पुरानी अनाज मंडी के अंदर व्यापार करता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो ये एक रियायत व्यापारी वर्ग को दी गई है, इसका सबसे बड़ा फायदा एक गरीब तबके को जो रोजमर्रा की वस्तुएं यूज करते हैं उनको होने वाला है। आज गवर्नमेंट ने दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो पानी की बोतल पहले 18% जीएसटी में आती थी, जिसे ज्यादातर शाहूकार पीते हैं, तो उसको 18 को भी घटाकर 5% कर दिया। और अगर मीडियम तबके की बात करें तो जो गाड़ी लेने वाले लोग थे उनके लिए 28% वाला जीएसटी घटाकर गाड़ियों के ऊपर 18% करा, और लगभग 1 लाख रुपए पर गाड़ी का फर्क अंदाजा सब गाड़ियों के ऊपर पड़ा है। और अगर हम डेली मर्रा की जो हमारी एक गृहिणी के लिए यूज की चीजें हैं, उन चीजों के अंदर अगर हम देखें तो सरकार ने देसी घी के ऊपर 12% वाला जीएसटी अब घटाकर 5% कर दिया है। बादाम गिरी है, जितने मेवे हैं, उन सब के ऊपर जो जीएसटी पहले 12% लगता था, अब वो 5% लगता है। ये सुविधाएं सरकार ने जो आम पब्लिक को राहत की सांस दी है, इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर व्यापार की बात करें तो व्यापार कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा तो जीएसटी घटा? देखिए, जीएसटी सरकार ने जो रायतें दी हैं उससे व्यापार के अंदर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी चीज, जो महंगाई के आंकड़े कई बार हाथ से बाहर हो जाते हैं, वो कंट्रोल में रहेंगे। इसका जैसे दालों पे तो पहले ही जीएसटी नहीं है, आटे के ऊपर पहले ही जीएसटी नहीं है, जो नॉन ब्रांडेड आटे हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ब्रांडेड है, जो ब्रांड खाना चाहते हैं, जो शाहूकार एक अमीर तबका होता है, तो उनके लिए जरूर उस आटे की थैली के ऊपर, 10 किलो की थैली के ऊपर 5% जीएसटी है। अदरवाइज आटे के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ आम जन के लिए जो सुविधाएं सरकार दे रही है, हम सरकार के आभारी हैं। सर करियाने की कितनी आइटमों पे जीएसटी है? देखिए, करियाने के अंदर अगर हम एक घर में यूज होने वाली आइटमों की बात करें तो लगभग पहले जो 70 to 80% आइटमों में जीएसटी होता था, अब वो घटकर 30 से 35% आइटमों पर जीएसटी लग गया। लगभग 65% आइटम ऐसी हैं जो जीएसटी रहित हो चुकी हैं। जैसे आटा है, दाल है, बेसन है, नमक है, ये सब जीएसटी रहित हैं। तो ये आम तबके के लिए ये सरकार, भाजपा की सरकार जो बनी है, उन्होंने आम आदमी को राहत देने का काम किया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।